ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है। हमारे लिए हमारे आज साईं का वार है। हम सब जानते हैं कि हर दिन बाबा से शुरू होता है और हर दिन बाबा का ही होता है हमारे लिए, लेकिन फिर भी आज तो कुछ खास है। आज गुरुवार है। आज हम सभी साईं भक्त एक त्यौहार की तरह मनाते हैं आज के दिन को। तो चलिए, जो भी है जैसे भी है हमारे लिए बहुत स्पेशल है। इसीलिए आशा करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। और जैसे भी हैं, हम बाबा वाले हैं, हम साईं के बच्चे हैं, यही हमारी पहली पहचान है। उसके बाद हमारा नाम, जिस नाम से भी हम जाने जाते हैं, कोई हमें कैसे भी पहचानता है वो बात अलग है। पहली पहचान हमारी साईनाथ के बच्चे से है कि हम बाबा के बच्चे हैं। तो चलिए, आज का दिन सबसे पहले अपने बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज गुरुवार के दिन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि जो भक्त आज बाबा के दरबार जाएं, मंदिर जाएं, साईं धाम जाएं और वहाँ पर माथा टेकते वक्त सभी के लिए प्रार्थना करना, सभी के लिए दुआ मांगना। और आज जब जाना ना तो कुछ मांगना मत, सिर्फ धन्यवाद करके आना। आज आपने अपने बाबा के सामने कहना है कि साईनाथ बहुत बहुत शुक्रिया, इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ है मेरी लाइफ में जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देवा, आपने वैसी बना दी है ये ज़िंदगी। मैं किस किस बात के लिए आपका शुक्राना करूं? मेरे पास तो शायद शब्द ही कम पड़ जाएंगे। बाबा, इन आपकी आंखों को निहार के तो पूरा संसार फीका लगता है। आपको देखने के बाद किसी और को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि अरे अभी कुछ और था, अभी कुछ और है। तो ये सब आपकी कृपा है साईनाथ। लोग पूछते हैं हमसे कि क्या मिलता है तुम्हें बाबा की भक्ति करके, तुम इतने मग्न कैसे रहते हो? बहुत लोगों के सवाल होते हैं। ऐसे तो नहीं होता है, इतना भक्ति कौन करता है, इतना प्यार भगवान से कौन करता है? अब उन लोगों को कौन बताए कि भगवान ही हो तो मैं प्यार ना करूं? वो तो मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे सखा, हर रिश्ता है उसके अंदर। वो मुझे अकेला छोड़े एक पल के लिए तब तो मैं किसी और को देखूं। हाँ, लेकिन मैं इंसान हूँ ना, मैं फिर भी कभी कभी उसको छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ। कभी कभी किसी खुशी को पाकर मैं भूल जाती हूँ अपने बाबा को। कभी कभी कुछ चकाचौंध को देखकर, किसी चमक को देखकर हमारा भाव कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। और फिर जब उस जगह से हमें निराशा मिलती है तो हम फिर भागते हैं अपने बाबा की तरफ कि देवा, गलती हो गई बाबा। होता है ऐसा बहुत लोगों की लाइफ में होता है कि कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसा इतना अच्छा हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं अपने ईश्वर को भूलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब जब समझ में आ गया है तो हमें ये ध्यान लगाना चाहिए कि इस संसार की चमक छूटे तो छूटे, पर मेरा साईं नहीं छूटना चाहिए। इस संसार का कुछ मेरे पास आए ना आए, पर मैं बाबा को नहीं मतलब मेरे दिमाग में एक ख्याल ही ना आए कि मैं साईं को भूलूं। एक पल के लिए भी उनका नाम मेरी ज़ुबान से ना छूटे। ऐसे भक्त बनना है हमें। हाँ, अभी त्रुटियां हैं हमारे अंदर, कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, हम उनको दूर कर लेंगे। आज नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, एक दिन हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना होगा निरंतर, और हो जाएगा। आप चिंता नहीं किया करो, हो जाएगा। बस हाँ, इसीलिए इनसे प्रार्थना है, इनका धन्यवाद है, इनकी कृपा है कि प्रभु आपकी कृपा, आपकी रहमत से ही हो पाती है ये प्रार्थना। आपकी कृपा से ही हमारे शब्दों में जान है, हम कुछ अच्छे विचारों को रख पाते हैं। ये आपकी कृपा की ही देन है साईनाथ, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं है। हे प्रभु, मैं तो यही चाहती हूँ कि आपने मुझे जितना दिया है बस उतने में संतुष्ट बनाए रखना। मुझे ही नहीं, मेरे साथ जुड़े हर रिश्ते को,
हमेशा खुश रखना। हे प्रभु, जितना आप मुझे देते हो मैं उसमें सुख मानकर अपने जीवन को उतने में ही खुशी बिता सकूं, उतने में ही खुशी मना सकूं, ऐसी कृपा बनाए रखना। कभी मुझे अधिक की लालसा ना हो। आप जितना दो मैं उतने में खुश रहूं, आप जो करो मैं उसमें संतुष्ट रहूं। मुझे संतुष्टि का धन देना बाबा, इस पूरे परिवार को संतुष्टि का धन देना, क्योंकि ये एक ऐसा धन है जिसे जो पाने की चाहत नहीं रखता, जो है उसमें खुश रहता है। मैं आपका बच्चा, आपका दास, आज आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ या फिर करता हूँ, क्योंकि मेरे साईं की बदौलत मेरी ज़िंदगी में हर सुख, हर एक ऐसी चीज़ है जो मुझे चाहिए थी या फिर मेरे लिए ज़रूरी है। मुझे रहने के लिए छत दी, एक घर दिया, परिवार दिया, माता पिता का सुख दिया, उनका आशीर्वाद दिया, किसी की मदद कर सकती हूँ इतना सामर्थ्य दिया, किसी के काम आ सकती हूँ ऐसी शक्ति दी, किसी के दुख को समझ सकूँ इतना ऐसा भाव दिया, किसी के दुख में उसके दुख को बांट सकूँ, बस ऐसा ही बनाए रखना। आपका नाम ले सकती हूँ ये सुख है, आपके दरबार आ सकते हैं ये सुख है, आपको निहार सकते हैं ये सुख है, आपकी सेवा कर सकते हैं ये सुख है। प्रभु, हर सुख तो दिया आपने, अब मैं आपसे और क्या मांगूं? और कुछ तो मांगने के लिए दिखाई भी नहीं देता है। बस आपको जो ठीक लगे वही दीजिएगा। आपकी नज़र में जो हमारे लिए सही हो आप वही कीजिएगा। मेरा क्या है, हम तो मूढ़मती कुछ भी मांग लेते हैं। जो दिख गया हाँ अच्छा है प्रभु ये दे दो, जो दिख गया इधर अच्छा है प्रभु ये दे दो, और मिल जाए तो उसमें भी कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं। इसलिए अब मेरी मांग यहाँ पर रुक चुकी है। अब मुझे मेरे साईं के अनुसार चलना है। इसलिए प्रभु आप ही संभाल लीजिए, आप ही दया कीजिए, आप ही कृपा कीजिए, और अपने अनुसार जो कुछ भी मेरे लिए आपको उपयुक्त लगता है, जो ठीक लगता है वही कीजिए। मुझे मेरे साईनाथ पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे साईनाथ पर अटूट विश्वास है। हे प्रभु, मेरी हमारे इस पूरे परिवार की श्रद्धा की लाज रखना, रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना। तो जैसा कि आज गुरुवार है तो आज संकेत का वीडियो आप सबके साथ हम शेयर करते हैं। तो आइए आज के मैसेजेस जो बाबा की तरफ से हमें मिलते हैं वो मैसेजेस हम देख लेते हैं श्रद्धा सबूरी के अंक अनुसार। तो हम श्रद्धा और सबूरी के अंक देखेंगे। जो भी अंक हम चुनेंगे बाबा उस भाव से, हमारे भाव से हमें उसका जवाब देंगे, और जो भी जवाब होता है साईनाथ का वो हम जब अपने जीवन में उस बात को फॉलो करते हैं तो हमें ही लाइफ में अच्छा फील होता है। क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें होती हैं, हम आए दिन किसी न किसी परेशानी चिंता में घिरे हुए तो रहते ही हैं। किसी जीवन में ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी ना हो, कोई चिंता ना हो, किसी के प्रति कोई दुखी ना हो। दुख सुख हर जीवन में चलते ही रहते हैं। तो हमें एक कहते हैं ना कि एक सिखाने वाला यदि सच्चा हो तो हम अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं। तो हमारे बाबा से अच्छा हमें कौन सिखा सकता है। तो आइए इन उत्तरों के माध्यम से हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और बाबा का क्या मैसेज है आज हमारे लिए। चलिए, श्रद्धा और सबूरी अंक आपके सामने दिए जा रहे हैं। इन अंकों में से आपने किसी एक अंक को चूज़ करना है और फिर उसके बाद 11 वचन पढ़ने के बाद हम उनका जवाब देखेंगे। तो श्रद्धा और सबूरी के नीचे आ रहे हैं अंक। तो श्रद्धा का जो अंक है वो है 4, नंबर 4, और सबूरी का जो अंक है वो है 8, नंबर 8। अब आपको 4 और 8 में से किसी एक नंबर को चुन लेना है, चाहे आप 4 को चुनें या फिर आप 8 को चुनें। तो आइए 11 वचन पढ़ते हैं। आप चुन लीजिए, उसके बाद हम 11 वचन पढ़ के फिर इसका जवाब देखेंगे। उम्मीद करते हो आपने नंबर को चुन लिया होगा। ओम साई राम, जय साई राम। तो चलिए 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। जय साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर,
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से 11 वचन संपूर्ण हुए। आइए अब जवाब देख लेते हैं श्रद्धा और सबूरी का। तो सबसे पहले देखेंगे नंबर 4 यानी कि श्रद्धा का जवाब क्या है। तो जिन्होंने चुना है नंबर 4 यानी कि श्रद्धा जिन्होंने चुना है, उनका जवाब है कि आप जब कोई कार्य करते हो या फिर बाबा की पूजा करते हो तो आपके मन में उन सभी सवालों का भी चिंतन होता रहता है जो अटके हुए काम हैं आपके, या फिर जो काम अभी तक नहीं हुए हैं, जिनको करने में आपने पूरा प्रयास किया, पूरी मेहनत करी, लेकिन वो काम नहीं हो पाए। तो जब आप पूजा करते हो, भले आप कहते रहते हो कि बाबा आप जो करो वो अच्छा, लेकिन आपके मन में क्या है, वो चलता रहता है कि नहीं बाबा हो जाता तो अच्छा था, हो जा। तो प्रभु कहते हैं, साईं कहते हैं कि तू पूजा पाठ करता है फिर भी संशय रखता है, करो लेकिन संशय मत रखो। संशय में क्या होता है, आपका मन अटका ही रहेगा उस जगह पे। पूजा तो आप कर रहे हो लेकिन वो पूजा भली भांति हो नहीं पा रही, क्योंकि वो मन में संशय जो है वो कहीं ना कहीं आपको भटका देता है। आप कई बार पाठ करते रहते हो, एक अचानक से बात आपके मन में आती है और आपका मन पूरा हिल जाता है उस बात को लेकर। जितना ध्यान भगवान में लगा था उससे कहीं ज़्यादा ध्यान उस बात की ओर चला जाता है। होता है ऐसा? अगर होता है तो इस आदत को दूर करने की कोशिश कीजिए। अब दूर कैसे होगी? नाम जाप कीजिए, आराधना कीजिए, बाबा से सुबह शाम प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे मन में चल रही इस विपदा को आप ही दूर कर सकते हैं, आप मेरे मन से ये संशय निकाल दीजिए। करते जब आप रोज़ प्रार्थना करोगे ना कि प्रभु मुझे इससे दूर होना है, तो जब ईश्वर आपकी इच्छा देखता है ना कि इसको ये चाहिए, इसको ये करना है और वो आपके लिए सही होता है, तो भगवान भी आपकी सहायता करते हैं। इसलिए अटके हुए काम तो बनेंगे लेकिन संशय वाले काम आपके नहीं बनेंगे। जिनमें आपको संशय है कि अभी हो सकते हैं और भगवान ने उस काम को हटा दिया, तो वो नहीं होगा। इसलिए निराश मत होइएगा, प्रभु पर विश्वास रखिएगा। जितना विश्वास है उससे दुगना विश्वास, 10 गुना विश्वास बढ़ाइए, क्योंकि भगवान आपके लिए कुछ बेहतर चाहते हैं और आप अभी भी उसमें अटके हुए हैं जो आपका नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना? भगवान आपके लिए कुछ बेहतर चाह रहे हैं और आप उस छोटे से में अपनी, इसलिए थोड़ा आगे बढ़िए। पीछे की सुधि छोड़कर आगे की सुधि लीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर हो सके जितना भी सामर्थ्य है कुछ सेवा वेवा कर दिया कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके जीवन में आपको संतोष और संतुष्टि का अनुभव होगा। जितनी भी सेवा बनती है उतनी कीजिए। ये नहीं मैं कहती, ना बाबा कहते कि बहुत ज़्यादा करो। जितना आपके सामर्थ्य है, छोटा है बड़ा है, उतना कर दीजिए। करना आपके लिए बेहतर होगा। बाकी आप करके देखिए, खुद पता लगेगा आपको। सभी भगवानों में श्रद्धा रखें, सभी किसी की निंदा ना करें, किसी निंदा में पड़े ना। बाकी आपका सब भलाई में है। श्रद्धा जी, जिन्होंने श्रद्धा चुना है उन सबका ये जवाब है। आइए अब सबूरी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो जिन्होंने चुना है सबूरी नंबर 8। सबूरी के लिए हम लोगों के लिए सबूरी में जवाब ये है कि हम जब अच्छा काम करते हैं ना, तो उस अच्छे काम में हमें कई बार बुरा भी दिखाया जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि हमारे अनुसार, कई बार हमें ये कहा जाता है कि कोई बात नहीं, छोटे रास्ते से जाना भी बुरा नहीं होता, चलो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको मैं स्पष्ट समझा दूँ, स्पष्ट कहूँ तो ये है कि कई बार जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो कुछ लोग आकर ऐसा कहते हैं कि अरे फिर क्या हो गया, अगर 1-2 काम बुरे कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लो, कुछ नहीं होता। आपको नहीं करने हैं। उस जगह पे आपको साफ जवाब देना है कि भाई देखो, हम हैं साईं के बच्चे,
हम हैं मालिक की संतान, ईश्वर पर भरोसा रखने वालों में से हैं। हमें गलत चीज़ गलत दिखती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। हम ये नहीं देखते कि छोटा रास्ता तो अपना लिया, गलत है क्या होगा, नहीं, क्योंकि हमें ये डर है कि हमारा साईं देख रहा है। छोटा रास्ता अपना लेंगे, गलत है चलो ठीक है, लेकिन साईं से कैसे बचेंगे हम? तुमसे छुपा लेंगे, संसार से छुपा लेंगे, अपने बाबा से कैसे छुपाएंगे? और फ़िक्र भी हमें इस संसार की रहती नहीं है, हमें तो बाबा की फ़िक्र रहती है कि बाबा की नज़रों में हम गलत नहीं होने चाहिए। तो कहने का जो मैसेज है आपके लिए कि कभी भी अगर जीत किसी गलत रास्ते से दिखाई दे तो उस जीत को हार मानकर पीछे हट जाना, पर उस जीत की तरफ कभी मत जाना। आपका साईं यही कहता है आपसे। अगर कोई रास्ता गलत है और उस रास्ते में बहुत सारी खुशियां हैं, तो छोड़ देना उन खुशियों को जो गलत सिखा रही हैं। छोड़ देना उस रास्ते को जो हमें गलत दिशा की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है? वो मीठा खाने से क्या फ़ायदा जो किसी के दुख की खुशी में हो। हमें नहीं चाहिए वो मीठा। हम रूखा सूखा खा के खुश हैं, लेकिन ना किसी को दुख दे सकते हैं, ना किसी के दुख में शामिल हो सकते हैं। प्रभु क्षमा चाहते हैं हम। उम्मीद है कि आप मेरी इस सबूरी के जवाब को समझ रहे हैं, क्योंकि मैं स्पष्टता से जैसे भी समझा पा रही हूँ आपको मैं समझा रही हूँ, क्योंकि ये आप ही को नहीं समझा रही हूँ, मैं खुद को भी समझा रही हूँ, मैं अपने आप को भी समझा रही हूँ। और जो इस परिवार में छोटे बड़े सदस्य जो भी हैं, बड़ों को तो खैर क्या ही समझाना, बड़ों से तो हमने सीखा ही है, लेकिन फिर भी जो आया है जवाब वो आपके सामने रख रही हूँ। आज बाबा ने बहुत बड़ा जवाब दिया हम लोगों को। आज बाबा बहुत कुछ सिखा रहे हैं। बाबा ने बहुत श्रद्धा में भी जो शिक्षा दी हमें वो भी अपनाने लायक है, और सबूरी में जो बाबा सिखा रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। जितनी जल्दी हम अपना लें शायद हमारा ही जीवन सुख में हो जाएगा। फिर हम बाबा को ये नहीं बोलेंगे अरे बाबा क्या करते हो आप, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। बाबा कहते हैं चाहे धन हो या संतुष्टि हो या कोई आवश्यकता की पूर्ति हो, अगर तुम्हें गलत रास्ते पर जाके मिल रही है तो मेरे बच्चे उसको पराजय समझना, उसको अपनी जीत मत समझना। ठीक है? अपने बाबा के ऊपर विश्वास रखो, आदर्शों पर श्रद्धा रखो, ईश्वर पर श्रद्धा रखो। तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा अगर तुम्हें अपने बाबा पर भरोसा है। अब एक और बात है जो लास्ट बाबा कहते हैं, जब कोई आपको लालच देकर आपको किसी बात में उलझा कर कुछ सिखा रहा है या फिर लालच दे रहा है आपको, उस वक्त मन में साईं साईं का जाप करना। आपको साईं उस लालच से, उस बुरे इंसान से दूर हटा देगा। बस आपको कुछ कहना नहीं है अपने मन में। जब भी कोई आपसे निंदा कर रहा है, गलत बात कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, गलत दिशा की तरफ आपको लेकर जा रहा है, अपने मन में साईं 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 रटते जाना है। बाबा आपको बाहर निकाल लेंगे उस जगह से। ठीक है? हाँ जी, तो ये थे श्रद्धा और सबूरी के जवाब। उम्मीद है कि आपको मेरे बताए जो अनुसार जो मेरा तरीका है बताने का वो समझ में आया होगा। मुझे भी बहुत समझ में आया आज। तो बताइएगा कमेंट्स में अपने अपने भाव कि यही जवाब थे आपके या फिर कुछ अलग मिला है आपको आज, तो बताइएगा ज़रूर। मुझे भी अच्छा ही मिला है, मेरे को भी बहुत कुछ समझाया बाबा ने आज, और आपके साथ भी मैंने शेयर किया। तो ये है गुरुवार की शिक्षा जो हमें अपने जीवन में अपनानी है, चाहे आज के लिए या पूरे जीवन के लिए। मालूम नहीं बाबा ने किस लिए हमें ये बात बता दी है, क्या पता हमारे साथ आज होने वाला है, कल होने वाला है, जो कुछ भी होने वाला है बाबा ने हमें समझा दिया है पहले से। हमें मान लेने की आवश्यकता अभी से है। ठीक है जी? अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो आप मेरे बड़े हैं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। साईनाथ से मैं क्षमा याचना करती हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरी भूलों को मेरे अवगुणों को ध्यान ना दीजिएगा देवा, मेरे गुणों को बढ़ाइएगा। और बड़ों को नमस्कार है, प्रणाम है जी आप सभी को। और आज आप लोगों से लाइव भी मुलाकात करनी है 12:30 बजे, तो मिलते हैं आपसे लाइव। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। जिनका जन्मदिन है सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज कोई नाम आता नहीं आपको पता है, कल मिलेंगे नाम के साथ, प्रार्थना के साथ। आज बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए इस धन्यवाद के आज के संकल्प को संपूर्ण करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे लाइव 12:30 बजे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। ओम साई राम, जय जय साई राम।